ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, होनी को कोई टाल नहीं सकता। आपके साथ जो भी घटनाएं घटती हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। होनी को होना ही है, यह विधि का विधान है। हमारे हाथ में सिर्फ सद्कर्म है। ईश्वर को साक्षी मान कर्म करते रहें। इस विषय पर महाभारत में वेद व्यास जी और राजा जन्मेजय का एक प्रसंग आपके समक्ष रखना चाहूँगा। एक दिन जन्मेजय जी वेद व्यास जी के पास बैठे और बातों बातों में कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा कि जहाँ आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर भी व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो पुत्र। विधि द्वारा निश्चित था जो बदला नहीं जा सकता। यदि ऐसा हो सकता तो भगवान श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता हैं। मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर दक्षिण दिशा में शिकार करने घने जंगलों में जाएगा। वहाँ एक कुंवारी कन्या रोती बिलखती मिलेगी। तू उसे महलों में लाएगा और उसके साथ विवाह भी करेगा। मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि यह काम हरगिज नहीं करना, लेकिन तुम नहीं मानोगे। और आगे सुनो, अगर यह सब हो भी गया तो रानी के कहने पर यज्ञ कराओगे। उस यज्ञ को केवल वृद्ध ब्राह्मणों से संपन्न करवाना, युवा ब्राह्मणों से कदापि नहीं, क्योंकि रानी को देखकर युवा ब्राह्मण के हंसने मात्र से तुम उसे प्राणदंड दे दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा, और यही कुष्ठ रोग तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटना को रोक सको तो रोक लो। वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियातवश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया, परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की इच्छा बलवती हुई। उसने सोचा, काला घोड़ा लूँगा ही नहीं, पर उस दिन अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। फिर उसने सोचा, काला घोड़ा मिल ही गया तो दक्षिण दिशा में जाऊंगा ही नहीं, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की तरफ दौड़ने लगा और सुदूर दक्षिण के घने जंगलों में पहुंच गया। वहां एक सुंदर युवती रोती बिलखती मिली। जन्मेजय को उस पर दया आ गई और उसे लेकर वह महलों की तरफ चल दिया। रास्ते भर सोचता रहा कि इसे महलों में तो लेकर जा रहा हूँ, पर इससे विवाह नहीं करूँगा। स्वयंवर रचाकर किसी राजपुत्र से इसका विवाह करा दूंगा। परंतु होनी को कौन टाल सकता। स्वयंवर की तैयारी होने लगी। देश विदेश से राजागण पधारे, पर जब माला पहनाने की बारी आई तो उस युवती ने राजा जन्मेजय के गले में ही माला डाल दी। राजा को उससे विवाह करना पड़ा और यज्ञ की तैयारी होने लगी। उस दिन यज्ञ कराने के लिए वृद्ध ब्राह्मण मिले ही नहीं, तो युवा ब्राह्मणों से ही यज्ञ को संपन्न कराना पड़ा। यज्ञ के अंत में रानी का आंचल गिर गया। यह दृश्य देख युवा ब्राह्मण पुरोहित हंस दिया, जिससे राजा जन्मेजय को क्रोध आ गया और अपनी तलवार से उस ब्राह्मण का सर धड़ से अलग कर दिया। फलस्वरूप राजा को कुष्ठ रोग हो गया। अब जन्मेजय घबराया और तुरंत वेद व्यास जी के पास पहुंचा।
और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेद व्यास जी ने कहा, एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का देता हूँ। मैं तुझे श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराऊंगा, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना। इससे तेरा कुष्ठ रोग मिट जाएगा। परंतु यदि किसी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं भागवत कथा का वाचन वहीं रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास यह अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा श्रवण करने लगा। लेकिन व्यास जी ने जब भीम के बल के वे प्रसंग सुनाए जिसमें भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाल दिया था, यह सुनते ही जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा, ये कैसे संभव हो सकता है? ये सभी बातें तो झूठी लगती हैं। व्यास जी श्रीमद् भागवत कथा का वाचन वहीं रोक दिए और कहा कि पुत्र, मैंने तुम्हें कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपने दिव्य शक्ति से भीम के बल प्रसंग का अवलोकन कराया और जन्मेजय को बताया, यही मेरे बात का प्रमाण है। तो जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा का श्रवण किया, उतनी मात्रा में वह कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। परंतु कुष्ठ का एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। मित्रों, हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु के हाथ में होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, उठ, खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश को प्राप्त कर। यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त मात्र है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखें और नाम जप कर अपना कल्याण करें। हरि ओम तत्सत।